तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज। आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज की तारीख है 29 अप्रैल 2025 और वार है मंगलवार। जय बजरंगबली। चलिए पहले नजर डालते हैं हरियाणा की दिन भर की प्रमुख खबरों पर। हरियाणा में चेन सर्वे की जगह रोवर्स से होगा जमीन सीमांकन। 300 रोवर्स खरीदे गए। सैटेलाइट इमेजरी ड्रोन सर्वे से मिलेगी मदद। पटवारियों की ट्रेनिंग हुई शुरू, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में 5 दिन तक लगातार होगी बारिश, बताएंगे मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट। रोहतक में खाप प्रतिनिधि सीबीआई ऑफिस पहुंचे। जाट आंदोलन में कैप्टन अभिमन्यु की कोठी जलाने का केस, कोर्ट में याचिका दी। 65 पर दर्ज था मामला, बताएंगे पूरी खबर। हाईकोर्ट से हरियाणा सरकार को झटका। हरेरा अधिकारियों को बकाया वसूलने का अधिकार नहीं, अधिसूचना रद्द करी गई। रियल एस्टेट अधिनियम का उल्लंघन बताया, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में सैनी सरकार का बड़ा एक्शन, जल्द कैंसिल होंगे 3.25 लाख बीपीएल कार्ड, बताएंगे पूरी खबर। गुरुग्राम पहुंची महिला आयोग की अध्यक्ष रेणुका भाटिया ने कहा, अधिकारी शिकायतों को 4 महीने से ज्यादा पेंडिंग ना रखें। वन स्टॉप सेंटर का भी किया निरीक्षण, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में 20 मई को चक्का जाम करेंगे रोडवेज कर्मचारी, इन मांगों को लेकर फंस गया है पेंच, बताएंगे पूरी खबर। 17 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स भारत ने बैन किए। रक्षा मंत्री और पीएम मोदी ने 40 मिनट तक बैठक करी, बताएंगे पूरी खबर। अंबाला में हिंदू संगठनों ने दुकानदारों के आधार कार्ड जांचे, कहा बाहरी व्यापारियों की एंट्री नहीं। पहलगाम हमले पर जताया विरोध, पाकिस्तान के खिलाफ करी नारेबाजी, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में गर्मी को लेकर एडवाइजरी हुई जारी, इन बातों का रखे खास ध्यान, बताएंगे पूरी खबर। भारत और फ्रांस के बीच राफेल डील साइन, 63,000 करोड़ रुपए में 26 राफेल मरीन मिलेंगे। पहला फाइटर जेट 2028 में भारत पहुंचेगा, बताएंगे पूरी खबर। कांग्रेस ने कहा पार्टी नेता पहलगाम हमले पर ना बोले, सुरक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक में लिया गया फैसला। ओवैसी बोले आतंकी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कराना चाहते हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हरियाणा की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले हमारे चैनल पर ही आती हैं। चलिए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। हरियाणा में जमीन की नापजोख अब पुराने तरीके से नहीं होगी। सरकार ने चेन सर्वे को अलविदा कहकर 300 नए जमाने के रोवर्स मैदान में उतार दिए हैं। अब सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन सर्वे और CORS आधारित जियो रेफरिंग टेक्निक से जमीन की हदबंदी होगी, वो भी मिनटों में। सरकारी अफसरों का कहना है कि इससे प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त, दाखिल खारिज और बैंक लोन जैसी प्रक्रियाएं और ज्यादा आसान हो जाएंगी। नागरिकों को सटीक ऑनलाइन भू नक्शे मिलेंगे, जिससे ना रिकॉर्ड में गड़बड़ी होगी और ना ही बिचौलियों का खेल चलेगा। नई व्यवस्था के लिए पटवारियों और कानूनगों की ट्रेनिंग चंडीगढ़ में जोरों शोरों पर चल रही है, जो 27 मई तक चलेगी। पहले चरण में हर जिले के एक गांव में काम पूरा हो चुका है और अब 440 गांव में डिजिटल नक्शे तैयार किए जाएंगे। सरकार सीमांकन शुल्क का एक समान ढांचा भी बना रही है, जिससे जमीन से जुड़े काम पारदर्शी और भरोसेमंद बन सकेंगे। हरियाणा सरकार का सपना है भू प्रशासन में पारदर्शिता और जनता का बढ़ता विश्वास। हरियाणा में गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग ने 28 और 29 अप्रैल के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। चंडीगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार समेत 18 जिलों में तापमान 42 डिग्री पार कर सकता है और दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक बाहर निकलने से मना किया है। 30 अप्रैल से मौसम बदलने के आसार हैं। कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी और तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। तेज हवाएं, आंधी और बिजली गिरने की घटनाएं भी संभव है। 1 मई को पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। 2 और 3 मई को पूरे हरियाणा में बादल जमकर बरसने वाले हैं। किसानों को सलाह दी गई है कि फसलें सुरक्षित करें और मौसम अपडेट्स पर नजर बनाए रखें। भीषण गर्मी के बाद अब हरियाणा में राहत की फुहारें दस्तक देने वाली है। रोहतक में 2016 जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान कैप्टन अभिमन्यु के घर में हुई आगजनी का मामला अब अदालतों में गूंज रहा है। आज खाप प्रतिनिधि पंचकुला और चंडीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने वरिष्ठ वकील जितेंद्र हुड्डा और सीबीआई अधिकारियों से केस की ताजा स्थिति जानी। खाप प्रवक्ता कैप्टन जगबीर मलिक ने बताया कि 2 FIR को जोड़कर जल्द निपटारे के लिए कोर्ट में याचिका दी गई है। सीबीआई DIG ने स्पष्ट किया है कि बिना गहन अध्ययन के कोई भी फैसला संभव नहीं है। आपको याद दिला दें कि आंदोलन के दौरान सेक्टर 14 स्थित कैप्टन अभिमन्यु की कोठी में आग लगा दी गई थी, जिससे उनका परिवार भी बीच में ही फंस गया था। 65 लोगों के खिलाफ उस समय मामले दर्ज हुए थे, जिनमें से ज्यादातर को जमानत मिल चुकी है। फिलहाल सीबीआई में एक केस अब भी विचाराधीन है। हरियाणा सरकार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने हरेरा अधिकारियों को वसूली का अधिकार देने वाली अधिसूचना को खारिज कर दिया है। साफ मना कर दिया गया है कि हरेरा अधिकारी केवल जांच कर सकते हैं, मुआवजा तय कर सकते हैं, लेकिन वसूली नहीं कर सकते हैं। न्यायमूर्ति सुरेंद्र ठाकुर और HS ग्रेवाल की खंडपीठ ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि वसूली प्रक्रिया भूमि राजस्व कानून के तहत ही होनी चाहिए। सरकार ने 11 मई 2024 को अधिसूचना जारी कर हरेरा को ब्याज और जुर्माना वसूलने का अधिकार दिया था, जिसे वाटिका लिमिटेड ने कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए प्रवर्तन और न्याय निर्णय 2 अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, इन्हें मिलाया नहीं जा सकता। कोर्ट ने सरकार को सलाह दी कि वसूली के लिए नए नियम बनाए जाएं और विशेष राजस्व अधिकारी नियुक्त किए जाएं। अब सरकार को वसूली की प्रक्रिया को पूरी तरीके से नए सिरे से खड़ा करना होगा।
प्रदेश की सैनी सरकार करीब 3.25 लाख बीपीएल राशन कार्ड धारकों के कार्ड रद्द करने की तैयारी कर रही है। सरकार को जानकारी मिली है कि इन परिवारों ने कई महीनों से ना तो राशन उठाया है और ना ही किसी सरकारी योजना का लाभ लिया है। आशंका है कि ये राशन कार्ड फर्जी हो सकते हैं या किसी लाभ के लिए बनवाए गए थे। 1 मार्च 2024 को हरियाणा में 51,97,984 बीपीएल कार्ड धारक थे, जो 1 अप्रैल 2025 तक घटकर 51,96,386 रह गए, यानी कि सिर्फ 1,604 राशन कार्डों में ही कमी आई है। अब 1 मई को नए सिरे से राशन कार्डों की समीक्षा होगी। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग राज्य मंत्री राजेश नागर ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया है। जांच के बाद फर्जी कार्ड धारकों को लाभार्थियों की सूची से बाहर किया जाएगा। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने सोमवार को गुरुग्राम के सिविल लाइंस स्थित वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने सेंटर में दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा भी करी, ऑनलाइन शिकायत प्रणाली और रजिस्टर की जांच भी करी और कई शिकायतकर्ताओं से फोन पर उन्होंने फीडबैक भी लिया। रेणु भाटिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि वन स्टॉप सेंटर बेटियों को सुरक्षित माहौल दे और मामलों का निपटान 4 महीने से ज्यादा लंबित न रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि शिकायतों के निवारण में तेजी लाई जाए। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी नए फॉर्म और एडिशन को हरियाणा के सभी 22 जिलों में लागू करने के लिए निरीक्षण किए जा रहे हैं। 9 मई को फरीदाबाद में सभी वन स्टॉप सेंटर्स के इंचार्ज और अधिकारियों की बैठक भी बुलाई गई है। इस निरीक्षण के दौरान अधिकारी पिंकी मलिक और मुकेश भी मौजूद रहे। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज कर दिया है। फतेहाबाद डिपो में कर्मचारी ने परिवहन विभाग के महानिदेशक का पुतला फूंका और 20 मई को पूरे हरियाणा में चक्का जाम करने की चेतावनी भी दे डाली। रोडवेज कर्मचारियों के नेता शिव कुमार शोराण ने बताया कि 16 सूत्रीय मांगों पर सहमति के बावजूद उन्हें लागू नहीं किया जा रहा है। कर्मचारी की काटी गई छुट्टियां वापस करने और अन्य मांगों को पूरा न करने पर कर्मचारियों में रोष है। यूनियन ने परिवहन मंत्री अनिल विज के शहर अंबाला में न्याय मार्च निकालने और मांगे न मानने पर 20 मई को चक्का जाम करने की घोषणा करी है और जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, उनका ऐसा कहना है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सख्त कदम उठाते हुए 17 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया है। इनमें क्रिकेटर शोएब अख्तर से लेकर डॉन, समा टीवी और जियो न्यूज जैसे बड़े नाम भी शामिल है। सरकार का आरोप है कि भारत और उसकी एजेंसियों के खिलाफ फैलाया जा रहा था झूठ और अफवाहें। इतना ही नहीं, बीबीसी को भी सरकार ने कड़ी चेतावनी दी है। वजह आतंकवादियों को उग्रवादी कहकर दिखाना। गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद हुई इस कार्रवाई के बीच आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में मारे गए टूरिस्टों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच 40 मिनट की सीरियस मीटिंग भी हुई। एनआईए को शक है कि चाइनीज ड्रोन से पहले रेकी करी गई थी और हो सकता है कि हथियार भी उड़ाकर लाए गए हों। अब रेड की जा रही है पुलवामा और अनंतनाग के हर संदिग्ध ठिकाने पर। अगला क्या बड़ा खुलासा होने वाला है, हम इस पर नजर बनाए रखेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश है। इसी कड़ी में अंबाला के हिंदू संगठनों ने मंडे मार्केट में बाहरी लोगों के कारोबार पर रोक लगाने की कार्रवाई करी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों ने बाजार में पहुंचकर जय श्री राम और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और दुकानदारों से अपील करी कि वे बाहरी मुस्लिम समुदाय के लोगों को कारोबार ना करने दें। मंडे मार्केट में कुछ लोगों के आधार कार्ड भी चेक किए गए। मौके पर अंबाला कैंट थाना प्रभारी अजैब सिंह सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा। हालांकि किसी बाहरी मुस्लिम की रेहड़ी नहीं मिली। पुलिस ने हिंदू परिषद सदस्यों को समझाकर वापस भेज दिया। हिंदू संगठनों का कहना है कि पहलगाम हमले के बाद बाहरी व्यक्तियों पर भरोसा करना मुश्किल है और मंडे मार्केट सिर्फ अंबाला वासियों के लिए सुरक्षित रहना चाहिए। हरियाणा में बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने जिलावासियों से हीट वेव से बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है। उपायुक्त शांतनु शर्मा ने चेतावनी दी है कि हीट वेव शारीरिक तनाव के साथ जानलेवा भी हो सकती है, इसलिए बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। प्रशासन ने लोगों को स्थानीय मौसम की जानकारी रखने, पर्याप्त पानी पीने, हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनने और धूप में निकलते समय सुरक्षात्मक उपाय करने की सलाह भी दी है। घर में बने हाइड्रेटिंग पेय लेने और कमजोरी या चक्कर आने जैसे लक्षणों की पहचानने की सलाह दी है। लोगों से दोपहर में 12 बजे से 3 बजे के बीच धूप में निकलने से बचने, गहरे और तंग कपड़े ना पहनने, भारी काम ना करने और उच्च प्रोटीन वाले बासी भोजन से परहेज करने का आग्रह किया गया है। बच्चे और पालतू जानवरों को बंद वाहनों में अकेला ना छोड़ने की सलाह भी दी गई है। प्रशासन ने कार्यस्थलों पर ठंडे पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने और श्रमिकों को सीधी धूप से बचाने के निर्देश दिए हैं। आज नई दिल्ली में भारत और फ्रांस के बीच एक महत्वपूर्ण रक्षा सौदा संपन्न हुआ। दोनों देशों ने 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह सौदा लगभग 63,000 करोड़ रुपए का है और हथियारों की खरीद के मामले में भारत और फ्रांस के बीच अब तक का सबसे बड़ा समझौता है। इस डील पर भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार ने हस्ताक्षर किए। भारत फ्रांस से 22 सिंगल सीटर और 4 डबल सीटर राफेल मरीन विमान खरीदेगा जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इन विमानों की डिलीवरी 2028-29 से शुरू होकर 2031-32 तक पूरी होने की
की पूरी उम्मीद है। इन राफेल मरीन विमानों को भारतीय नौसेना के विमानवाहक पोत INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। विमान निर्माता कंपनी दसा एविएशन ने इन विमानों को भारत की जरूरतों के अनुसार कई उन्नत फीचर्स से लैस भी किया है, जिसमें एंटी शिप स्ट्राइक क्षमता और 10 घंटे तक की उड़ान रिकॉर्डिंग शामिल है। यह ध्यान देने योग्य है कि भारत पहले ही फ्रांस से वायुसेना के लिए 36 राफेल जेट खरीद चुका है। नए राफेल मरीन विमान भारतीय वायुसेना के मौजूदा MiG-29 विमानों की जगह लेंगे, जो वर्तमान में INS विक्रमादित्य पर तैनात हैं। राफेल मरीन की उन्नत तकनीक और क्षमताएं इसे MiG-29 से बेहतर बनाती हैं। वायुसेना के पास पहले से ही राफेल विमान होने से नए विमानों के रखरखाव और प्रशिक्षण में भी आसानी होगी। यह सौदा भारत की समुद्री रक्षा को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पहलगाम हमले पर दिल्ली से श्रीनगर तक हलचल जारी है। कल 28 अप्रैल को पहलगाम में हुए दुखद आतंकी हमले को पूरे 7 दिन हो चुके हैं। इस घटना को लेकर दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक हलचल तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच आज प्रधानमंत्री आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जो करीब 40 मिनट तक चली। माना जा रहा है कि इस बैठक में सुरक्षा व्यवस्था और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। वहीं दिल्ली में रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति की भी एक अहम बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी हिस्सा लिया। यह बैठक पार्लियामेंट एनेक्सी बिल्डिंग में आयोजित करी गई और करीब 1 घंटे तक चली। श्रीनगर में आज जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया, जिसमें पहलगाम में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित करी गई। इसी बीच AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने छत्रपति संभाजीनगर में पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि आतंकी हिंदू और मुसलमानों के बीच झगड़ा कराना चाहते हैं और पहलगाम हमला इसी साजिश का एक हिस्सा था। उधर CPI सांसद P संतोष कुमार ने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को पत्र लिखकर पहलगाम हमले पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग करी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी सरकार से एकजुटता दिखाने का आह्वान किया है। पहलगाम हमले को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बनी हुई है और सभी की निगाहें सरकार के अगले कदमों पर टिकी हुई है। तो साथियों, ये थी हरियाणा की प्रमुख खबरें। जो साथी नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हरियाणा की बड़ी खबरें सबसे पहले हमारे चैनल पर ही आती है। इसी के साथ जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।